हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन पर स्वागत है। आज हमारा सेकंड वीडियो है। सेम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बीएड और आपका यूपी टेट का चलेगा क्लास। ये लगातार जब तक परीक्षा नहीं है तब तक क्लास चलेगी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा एकदम। आप देखिए, मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि एक आयत का विकर्ण 17 विकर्ण का मतलब डायगोनल, आयत का मतलब रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल का अगर डायगोनल 17 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर यानी परिमाप 46 सेंटीमीटर दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यानी उसका आप एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हमें दिया क्या, पहले जो दिया है विकर्ण दिया है, फिर हमें परिमाप दिया। तो आप पढ़े हैं कि पेरीमीटर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही ना होता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर गिवन है 46, आप यहाँ लिख दीजिए 46 बराबर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। आप 2 से इजिली इसको काट सकते हैं 23rd बार में। एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 23। यहाँ से हमें एक चीज मिल गया कि लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू मिल गया, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें और दिया है, विकर्ण दिया है। तो विकर्ण आप जानते हैं, विकर्ण का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है तो रूट अंडर लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर, ठीक है। आपको देख रहे हैं कि 17 दिया था, आप डायगोनल की जगह 17 रख दीजिए। 17 बराबर रूट अंडर लेंथ की स्क्वायर प्लस ब्रेथ की स्क्वायर, ठीक है। जब भी यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करिए, तुरंत स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका। आप क्या करेंगे, इसे 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, 17 की स्क्वायर करेंगे तो ये 289 आ जाएगा। यानी हमें लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 289, लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 293 मिल गई हमको। लेकिन चाहिए कि हमको निकालना है एरिया। आप पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हमको एल इंटू बी कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और ये यूज कर लेंगे, आराम से रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। देखिए, लेंथ प्लस ब्रेथ का होल स्क्वायर, अगर हम उसका स्क्वायर कर लें तो यहाँ भी लिख दे 23rd का स्क्वायर। आप पढ़े हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2lb। 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। आप क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि एल स्क्वायर बी स्क्वायर का कितना है 289, रख लीजिए 289। ये हो जाएगा 2l इंटू बी, ठीक, बराबर हो जाएगा 529। प्लस में इधर आएगा ट्रांसफर करें माइनस में हो जाएगा 2lb की वैल्यू आ जाएगा 529 माइनस 289। इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 9 गया कितना बचेगा 0, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 2 घटेगा 3। यहाँ से जब l इंटू बी निकालेंगे तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 से कर जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी हमारा एरिया आ जाएगा 170 सेंटीमीटर में 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को और सिंपल में सॉल्व तब करते अगर मेरे पास ऑप्शन होता, ऑप्शन से उठा के यूं चुटकी में आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन है नहीं तो आपको मेथड से सिखा दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, अब आपको दूसरा क्वेश्चन समझा दे रहे हैं कैसे बनेगा। यानी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट है, ठीक है। हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब है सर्कमफ्रेंस, वृत्त का मतलब है सर्कल, यानी किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और वर्ग का परिमाप यानी स्क्वायर का पेरीमीटर अगर बराबर दिया, जो कहा है बस वो लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपको बता रहे हैं। लिखा है कि वृत्त की परिधि यानी आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में। अगर वो सॉल्यूशन एग्जाम में तो आप फास्ट करेंगे, मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको। आप लिखेंगे वृत्त की जो परिधि दी हुई है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि बराबर है वर्ग के परिमाप, वर्ग के परिमाप के, आप लिख दीजिए। अब इसका फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि होता क्या है 2πr, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक। आप देखिए 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ से देखिए पाई आर है, यहाँ साइड है। हमको पूछा क्या, हमको पूछा इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर आप रेडियस अपॉन साइड निकालिए सबसे बढ़िया, आर अपॉन साइड को मान लीजिए मैं कुछ देर के लिए ए मान लेता हूँ, आर बाई ए की वैल्यू आ जाएगी 2/पाई, यही ना हमारा है। यानी रेडियस हो गया सर्कल का, वृत्त का रेडियस हो गया, और जो इसका साइड है वर्ग का वो मान लीजिए हम ए मान लिए, साइड को कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं ए। आर बाई ए की वैल्यू 2/पाई है। हमसे पूछा है कि इनके एरिया का, क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का एरिया पड़े होंगे A1 अपॉन ऐसे में A2 लिख रहा हूँ। ऊपर सर्कल का एरिया, नीचे स्क्वायर का एरिया वर्ग का,
एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, नीचे होता है साइड का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पाई अगर आप चाहें तो यहाँ से आर के वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं, या आर बाई ये दोनों बोथ साइड, इसी को मैं यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निकाल दूं, इसका मतलब यही ना आएगा 4 पाई स्क्वायर। अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि हमको जरूरत है यहाँ आर स्क्वायर, साइड को ए ज्यूम करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4/पाई स्क्वायर। आप आराम से पुट कर दीजिए, पाई तो पाई है इंटू, यहाँ इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आर साइड है तो ए, आर बाई ए का होल स्क्वायर, यही देखिए आर बाई ए का होल स्क्वायर, यही ना आर स्क्वायर ए स्क्वायर रखिए। अब बस रख दीजिए पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन, सॉरी आर की जगह है ना 4 है ये है, तो 4 अपॉन क्या रख देंगे पाई। देखिए एक पाई से एक पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4/पाई। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 4/पाई हो जाएगा। आंसर ऐसे भी दे सकता है और आंसर ऐसे भी दे सकता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ऑप्शन रहेंगे वैसे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, और देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम हर एक टाइप क्वेश्चन करा देंगे। अभी 2 क्वेश्चन हमारा एरिया से हो गया, अब देखिए हम टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन से क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। एक ट्रेन से क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन, बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ट्रेन वाले भी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, देखिए यानी हम 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है 150 मीटर लंबी ट्रेन, कोई एक ट्रेन है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ट्रेन, ठीक, ये चल रही है ट्रेन। लिख रहा है कि ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन हमारी चल रही है। कह रहा है कि गति चल रही है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। हमें ट्रेन की लंबाई, जैसे ये जो ट्रेन हम बोले थे ये ट्रेन है, तो ट्रेन हमारा 150 मीटर लंबा है। मान लीजिए सपोज करें कि हमारा प्लेटफॉर्म है, ये बेटा जब भी ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को, या आप मान लीजिए कि सुरंग हो गया उसको पार करेंगे, तो दोनों का जो ट्रेन की लंबाई होती है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो या सुरंग की लंबाई हो, दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। इससे हमारा टोटल डिस्टेंस पता चल जाता है। 150 मीटर लंबा है और ये 120 मीटर लंबा है, तो ट्रेन कितनी दूरी पार की, अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो 150 प्लस 120, एक्चुअल में ट्रेन 270 मीटर पार की। ठीक है, हमें ट्रेन का स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है हमको, 54 किलोमीटर पर आवर। बेटा डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चले जाइए। तो 54 इंटू, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाएंगे, किलोमीटर बड़ा है तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे, ये मीटर पर सेकंड में चेंज जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18×3 = 54, 5×3 = 15 मीटर पर, यानी हम ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल ली। हमको पूछा क्या हमारे से, हमसे पूछा कितना समय लगेगा चलने में। आप पढ़े होंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला सब लोग पढ़े होंगे। आपको डिस्टेंस पता है कितना है 270, स्पीड भी पता है 15 है, टाइम नहीं पता है तो टाइम की जगह टी रख दीजिए, ये काट के देखिए कट जाएगा। टी बराबर अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 270/50। ठीक है, आप काट लीजिए छोटे अंक से, 3 5 जब मान लीजिए 15 हो गया, 3 से कट जाएगा 90 बार, 5 से काट लीजिए 5 एक बार में कट जाएगा 18 बार, यानी हमारा टाइम कितना लगेगा 18 सेकेंड। यानी जो ट्रेन हमारी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, उसको 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना होगा, उसको सिर्फ 18 सेकंड में। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो आप हमें एकदम कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे 3 क्वेश्चन हो गया, अब हम चौथा क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एज इट इज छपके हुए आएंगे आप एग्जाम में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम, फॉर्मूला याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आराम से सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल को ही हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज।
इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एरिया हमें दिया, एरिया दिया, इसका मतलब इक्वेटर में जगह रख दीजिए एरिया की जगह। 4√3 बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 से √3 कट गया, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 बराबर ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी हम साइड निकाल लिए। साइड हमारा कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। जब आप साइड निकाले तो आपसे पूछा क्या परिमाप, आप परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं। परिमाप को क्या कहते हैं आप, अगर आप परिमाप फाइंड करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो ये होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। साइड ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 सेंटीमीटर इस प्रश्न का। ठीक है, बाकी एक और क्वेश्चन है पचवा, देखिए पचवा छठवा दो क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है एकदम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर ही बता दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन ऐसे ऊपर ही कर देंगे। ठीक है, लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। बेटा आइडेंटिटी याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी सम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। यहीं से यूज कर लेंगे। देखिए हमको 1 + tan स्क्वायर थीटा पूछा है, माइनस tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आसानी से बताएंगे, 1 - sin स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ साइन प्लस में ट्रांसफर करने साइन इधर माइनस में आ जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हम सेक को 1/cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको रेशियो दी हुई है ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो आप जब भी ए रेशियो बी दे दे और बी रेशियो सी दे दे आपको, पहले कुछ मत करिए, एकदम नॉर्मल ऐसे ए रेशियो बी रेशियो सी रखें और सबकी वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5। बस जो जहां लास्ट करे उसके ठीक आगे वाला नंबर रख दीजिए, 4 लास्ट करे इसके पहले वाला नंबर 4 रख दीजिए। अब देखिए इन दोनों को आपस में ऊपर ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देना है, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर हमारे से ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा ऐसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आइए हम लोग देखते हैं, 6 तक हमारा हो गया, तो 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन क्या पे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्य कर्ण का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेंगे, मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर रेडियस है, मान लीजिए एक सर्कल, ठीक है, सर्कल का सेंटर होता है, यही आपसे बोला है सेंटर है, आप यहाँ से ये अगर ये अगर मिला देंगे तो ये आपका ट्रेंगल बन जाएगा, ये आपका सेक्टर बन जाएगा, ये आपका सेगमेंट बन जाएगा। तो आपसे ये एंगल हमको क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री, ये हमें दिया 60 डिग्री, तो रेडियस भी दिया है हमारे को, ये रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें इसका एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालिए, पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 × 7, थीटा दिया है 60 डिग्री अपॉन 360। 60 से 360 कट जाएगा 6 बार में, 2 3 जा 6, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 7 से 7 कट जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 7 जा 70 अपॉन कितना जाएगा 3। जब आप 3 में 27 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एरिया निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए एरिया निकालने फॉर्मूला है, कभी कभी आपसे एरिया की जगह सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकाल लिया, आपसे मान लीजिए पूछ देगा लेंथ ऑफ आर्क पूछता है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360। ठीक है, इसमें एक और चीज बता देते हैं आपको, मान लीजिए अगर इस ट्रेंगल का ही एरिया अगर आपको निकालना होता है, इस ट्रेंगल का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख दे रहे हैं की जगह
आप एक जगह कोई पे नोट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सब फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले रहते हैं सेक्टर वाले में। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी माइनर आर्क, मेजर आर्क आपसे कोई पूछेगा, आराम से सर्कल के एरिया में से माइनस करके निकाल लेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई भी धनराशि होगी 5 वर्ष में कितना होता है, दोगुना। तरह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो ये तो इस फॉर्मूला में बता देंगे, बिना फॉर्मूला भी बन जाएगा। एक फॉर्मूला होता है आर बराबर n-1 अपॉन टी इंटू 100, इससे कोई भी निकल जाएगा आराम से। रेट बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन टी, ठीक है। आपसे आपको देखिए, आपको दिया क्या है, 5 वर्ष में दोगुना कर दे रहा है, आपको एन दिया है। आप पहले रेट निकाल लीजिए, आर बराबर यहाँ से एन की जगह 2 माइनस 1 गुणे 100 बटे में समय हमको दिया कितना, 5 वर्ष। 5 से कट जाएगा 20 वर्ष, 2 में से 1 गया 1, यानी 21 जा कितना जाएगा 20, यानी रेट की वैल्यू आ जाएगी 20%, ठीक है। लेकिन हमसे तो रेट तो पूछा नहीं है, पूछा कितने वर्ष में 4 गुना हो जाते हैं, कितने टाइम लगेंगे 4 गुना होने में। आप आराम से फिर से यही फॉर्मूला यही लगेगा, बस रेट की जगह आप 20 रख लीजिए। बोला है 4 गुना, तो 4 माइनस 1 गुणे 100। समय हमको नहीं पता है, हाँ टाइम ही निकालना है, कितने बार से पूछा, 20 से 100 कट जाए कितने बार में, 5 बार में। टाइम निकालेंगे तो 4 में से 1 गया 3 और 3 इंटू 5, यानी 15 वर्ष में क्या हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि एक चतुर्भुज एक कोण 3:5:9:13 दिया है। आप जानते हैं कि चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रेटरल। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है, क्वाड्रेटरल में 4 एंगल का सम, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है, ठीक है। हमें चारों एंगल का रेशियो दिया है, तो रेशियो से बाहर निकलेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक्स मान लीजिए, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x की वैल्यू कितना दिया, 360। आपको हम एक्स मान के बता रहे हैं और बिना एक्स मान के भी बताएंगे। आप जोड़ लीजिए, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, 5 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30, यानी 30x की वैल्यू दिया है 360। 30 से काट दीजिए इसको 12 बार में, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 12। हमसे छोटी छोटी एंगल पूछा है, इन चारों वैल्यू में से छोटा कौन है, 3, तो छोटा 3 है, 3 का गुणा कर दीजिए इसमें, 3 गुणे 12 यानी 36 डिग्री आंसर। ये भी आसान है, अगर चाहते हैं ऐसे करना। आपको पता है कि टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। दूसरा मेथड देख लीजिए, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, रेशियो में ही जोड़ लीजिए, 13 9 22 5 27 3 30, 30 से भाग दीजिए, छोटा एंगल पूछा है 3 से गुणा कर, 30 से कटेगा 12 बार, 12 या 36 डिग्री। करना ही नहीं पड़ा, 100 कुछ नहीं मानना पड़ा, आप आसानी से बता देंगे। अब जरूरत ही क्या एक्स मानने की, जब ऐसी बस सबसे एक ही एंगल पूछा ही, और एंगल पूछा तो आराम से मान लीजिए हमको डिफरेंस पूछ देता कि सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़े एंगल में डिफरेंस क्या है, ऐसे ही निकाल के 13 में से 3 घटा के 10 गुणा कर देते आंसर आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सबसे अंतिम क्वेश्चन है बेटा, ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली एकदम नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम में एकदम आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही पूछेंगे आपसे, ठीक। जो आपको आने वाले एग्जाम में भी बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, या अभी आपको यूपी बीएड होगा, यूपी टेट होगा, और भी अदर स्टेट के एग्जाम होने वाले हैं, सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमको पॉइंट दिया 4,3 और एक पॉइंट दिया 1,-1, इसका पूछे कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। आप याद कर लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए डिस्टेंस निकाल, 2 पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट एक x1 है और एक पॉइंट y1, एक पॉइंट x2 है, दूसरा पॉइंट y2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर x2 में से x1 को घटा लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटा लीजिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस स्क्वायर करके रूट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसको भी कर देते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट अंडर 1 में से 4 घटाएंगे -3, एक बार ऐसे लिख दे रहे हैं आप समझने के लिए, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का रूट अंडर 1 में से 4 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 में से -3 घटाएंगे, दो निगेटिव को जोड़ते हैं निगेटिव के साथ,
यानी आप करेंगे तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 होता है 25। देख रहे हैं कितना आसान है, 25, 5 आंसर। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। हमसे पूछा था कि बीच की दूरी क्या होगी, दूरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत होता है वीडियो में या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आपको होता है, आप एकदम कमेंट में बेझिझक बताइए, आपको हर एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा यहाँ पे। थैंक यू।